ओके, इमोशंस क्या हैं जी? इमोशन इज़ अ मेंटल स्टेट दैट अराइजेज स्पॉन्टेनियसली रादर दैन conscious effort and is often accompanied by psychological changes. उसके साथ साथ सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग ड्राइविंग फ्रॉम वन सर्कमस्टांसिस मूड और रिलेशनशिप्स विद अदर्स। किसी भी हालात में दूसरों के साथ आपका जो भी ताल्लुक़ है उसके बदले में किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सूरत हाल में, किसी भी किस्म के हालात में आप किसी भी चीज़ को जो फ़ौरन फ़ील करते हैं, जो फ़ौरन आपके ये देखें जी आपके तासुरात हैं, आप हैरान हो रहे हैं, कहीं आप गुस्से हो रहे हैं, कहीं कोई चीज़ नापसंदीदा है, कहीं आपको अच्छी भी लग रही है और आप खामोशी से मुस्कुरा रहे हैं, तो ये आपके अंदर के एहसासात हैं जो आपके फेस से नज़र आते हैं। किताब क्या है? चेहरा क्या है? किताब है। चेहरा क्यों किताब है? क्योंकि आपके जो भी अंदर एक्सप्रेशंस हैं, इमोशंस हैं, उस सब चीज़ को चेहरे से देखा और पढ़ा जा सकता है और समझा जा सकता है। तो इसलिए इमोशंस जो हैं ये खुद ब खुद आते हैं, ये किसी कोशिश से नहीं आते और ये आपके अंदर मौजूद होते हैं। ये देखें, एक्साइटेड होना, एक्साइटमेंट में क्या होगा आपको? आप एनर्जेटिक होंगे, आप बहुत ज़्यादा काम करने के लिए जो है वो विलिंग होते हैं। और अगर आप टेंडर हैं, आप सॉफ्ट हैं, आप नरम हैं, आप लविंग हैं, आप केयरिंग हैं, काइंड हैं, तो ये भी आपके इमोशंस हैं। अगर आप खौफज़दा हैं किसी चीज़ से, आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, फ्राइटेंड हैं और टेरिफाइड हैं, तो आपके फेस पे एक्सप्रेशंस देखिए। और अगर आप एंग्री हैं, देखिए आपने अपना एंग्री हो गए हैं ना आपके फीलिंग्स के साथ, तो फेस में भी बिगाड़ आ जाता है। फेस के एक्सप्रेशंस भी देखें, आप अपसेट हो जाते हैं, आप मैड लगते हो, आप बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो जाते हो, तो इस किस्म की रिसेंटेड सिचुएशन आपके साथ आ जाती है। और अगर आप सैड हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, आप डिप्रेशन में आ जाते हैं, आपके डिप्रेशन आपके चेहरे से नज़र आते हैं। डिजेक्टेड होना यानी मायूस हो जाना, फिर आप हर चीज़ को नेगेटिव ले लेते हो और आप किसी भी चीज़ की जो ब्राइट साइड है वो देखने से कासिर हो जाते हैं। हैप्पीनेस क्या है? ये ग्लैड होना, हद से ज़्यादा खुश होना, फैंटास्टिक आप होते हैं, कंटेंटेड होते हैं और एक कंप्लीट सेटिस्फेक्शन होती है और प्लीज्ड होते हैं और ऑप्टिमिस्टिक होते हैं अच्छे काम और अच्छे वक्त के लिए। तो ये डिफरेंट इमोशंस आपके सामने हैं, आपके सामने उनके इमोशंस के एक्सप्रेशंस भी हैं और ज़ाहिर है हम सब ज़िंदगी में इन इमोशन से गुज़रते हैं। कभी हम खुश होते हैं, कभी हम नरम दिल होते हैं, कभी खौफज़दा होते हैं, कभी गुस्से, कभी नाराज़, कभी यानी ये तमाम उदासी की कैफियत, यासियत की भी, परेशानी की भी, मायूसी की भी हमारे ऊपर आती रहती है और उसके अकॉर्डिंग हमारे फेस के एक्सप्रेशंस भी तब्दील होते रहते हैं। जो कुछ हमारे अंदर चल रहा होता है वो कुछ हमारे चेहरे से रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। जैसे आपके चेहरे पर हर तरह के तासुरात जो हैं वो आपके अंदर से नमूदार होते हैं। तो ये तमाम आपके इमोशंस हैं। अगर आप इनको मैनेज करना सीख लेते हैं, आपको पर्सनल मैनेजमेंट आ जाती है, इंटरपर्सनल मैनेजमेंट आ जाती है, आप इंटरपर्सनल अवेयरनेस आ जाती है और पर्सनल अवेयरनेस भी आती है। यानी अपने आप को जानना और अपने साथ मौजूद लोगों को जानना, उसके साथ ही आप अपने आप को भी मैनेज कर लेते हैं और अपने साथ मौजूद लोगों के भी जो साथ आपके रिलेशंस हैं उनको भी प्रॉपर वे में मैनेज करना सीख जाते हैं। अगर आप बच्चे हैं, आपके पास बहुत से टूल्स हैं कि आप अपने इमोशंस को अपने ऊपर गालिब आने से कैसे रोक सकते हैं। उसकी सबसे बड़ी बात तो जैसे मैंने एक दफ़ा हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ शेयर की थी, अगर आप खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ और लेटे हो तो चल पड़ो और चल पड़े हो तो फिर आप उस जगह से हट जाओ। यानी आपने अपने आप को सीन से गायब करना है। जिस जगह पर आपको हद से ज़्यादा गुस्सा आया है, फिर आप पानी का गिलास पिए, पानी पीने से आपके गुस्से के जो एक्सप्रेशंस हैं, जो इमोशंस हैं, वो उस पर कंट्रोल हो जाता है। एक और हदीस मुबारक है कि पहलवान वो नहीं जिसने अपने हरीफ को, अपने मुखालिफ को मैदान में पछाड़ा यानी शिकस्त दी, हराया, उसकी कमर ज़मीन पे लगाई, बल्कि पहलवान वो है जिसने अपने गुस्से को शिकस्त दी, अपने गुस्से को पछाड़ा। अपने इमोशंस पर जिसका कंट्रोल है वो बेहतरीन और कामयाब इंसान है। बहरहाल अगर किसी वक्त भी आप पे कोई भी इमोशन, कोई भी फीलिंग, कोई भी एहसास हद से ज़्यादा गालिब आने लगे और आपको समझ नहीं आ रहा कि अब हमें क्या करना चाहिए, तो कुछ टूल्स हैं जैसे गो आउटसाइड एंड किक अ बॉल ऑन रन अराउंड। घर से बाहर चले जाएं, बॉल से खेलें, भागे दौड़ें। स्क्वीज़ टैडी और पिलो टाइटली। घर में हैं, अगर आप नहीं बड़े हैं, थोड़े से बाहर नहीं जाना चाहते या मूड नहीं हो रहा, तो आप अपने टैडी के बियर के साथ या अपने पिलो के साथ जो है थोड़ा सा इस तरह का प्यार जताएं, आराम से लेट जाएं, उसके साथ थोड़ा सा अपना स्ट्रेस रिलीव करें। और उसके बाद आप म्यूज़िक सुनें, कोई अच्छा गाना सुनें, अपनी आइज़ बंद करके किसी अच्छी बात के बारे में सोचें। ऐसी बात के बारे में सोचें जिसके बारे में सोचने से आपको सुकून मिलता है
यानी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी देती हैं। तो जब भी आप टेंशन में हों या टेंस हों या कोई भी इमोशन आप पे आ रहा है गालिब, आपको हराने चाहता है, आपके सेंसेस को बिल्कुल वो कब्ज़ा कर रहा है, तो आप बेहतर है कि आप अपनी पसंदीदा चीज़ के बारे में सोचें। अगर आप ड्राइंग करते हैं तो कोई पिक्चर बनाएं, कोई स्केच ड्रा करें, इसके साथ स्टोरी लिखें, लेटर लिखें किसी को, उससे आपका स्ट्रेस रिलीफ होगा। कोई स्टोरी पढ़ें, टॉक टू एनी अदर फ्रेंड, अपने किसी भी दोस्त के साथ, किसी भी अच्छे रिलेशन के साथ, मदर फादर ब्रदर सिस्टर, कोई भी हो सकता है जिसके साथ आप अपनी हर दिल की बात करते हैं, उसके साथ कुछ बातें करें, उसके साथ कुछ डिस्कशन करें। इट विल बी अ सोर्स टू रिलीव योर स्ट्रेस और मैनेज योर इमोशंस। उसके साथ साथ आप किसी माँ के साथ गले मिलें, यानी अपनी ममता के साथ वो जो गले मिलना है, उससे भी आपका जो है वो स्ट्रेस ख़त्म होता है। और किसी भी किस्म के इमोशंस जो इस वक्त आपको परेशान कर रहे हैं, चाहे वो सैडनेस है, चाहे वो खौफ है, जैसे बच्चा अगर डर रहा होता है रात को तो वो मामा के गले मिल के सो जाता है और उसको आराम से सुकून की नींद आ जाती है। उसको लगता है जैसे मैंने अपने आप को अपनी माँ के हवाले नहीं किया, बल्कि अपना सारा खौफ ही, अपना सारा डर ही अपनी माँ के हवाले कर दिया है। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज़ होती हैं अपने इमोशंस को बेहतर करने के लिए, ठीक है। ये देखें जी, आपके सामने कुछ बड़ी मज़े की और बड़ी खूबसूरत सी पिक्स भी नज़र आ रही हैं। ये फेस एक्सप्रेशंस हैं, कभी आप सैड हैं, कभी आप हैप्पी हैं, कभी आप बस समझ नहीं आ रहा क्या हो, कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, कभी हम चीखते हैं, दूसरों पे चिल्लाते हैं। ये देखें, आप खुशी में हों तो हम ये इजहार भी करते हैं कि बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है हमें, ठीक है। ये भी एक स्माइल, खुशी, प्यार, मोहब्बत का सीन है। तो ये क्या है आपके पास, ये इमोजीज़ तो आपको बड़ी मज़े की लगती हैं ना, आपको तो ज़्यादा बेहतर पता है ये इमोजीज़ कैसे हमने किस किस जगह पर शो करनी है। देखें, दैट्स गुड, वंडरफुल, समबडी, आपका कोई फेलो आपके लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसने अपने लिए बहुत अच्छा किया है, तो आप उसको थम्स अप करते हैं और उसको बैकअप करते हैं कि भाई बहुत अच्छा, यू आर डूइंग वेरी वेल एंड कीप इट अप, कैरी ऑन योर स्ट्रगल और योर एफर्ट। तो ये इससे दूसरे का हौसला बढ़ता है और अच्छे रिलेशन बिल्ड होते हैं। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की ये स्किल है कि आपके रिलेशन जो है वो अच्छे हो जाते हैं। फिर ये क्या है, आपने बहुत अच्छा काम किया है और ऐसा काम किया है जो दूसरा भी चाहता था कि ऐसा ही हो। यानी आपके फ्रेंड्स का कोई प्लान था, फ़र्ज़ करें टीम में अच्छा खेलना, स्कोर करना और गोल स्कोर करना, जिससे आपकी टीम का पल्ला भारी हो गया और मुखालिफिन जो है वो हार की तरफ जाना शुरू हो गए हैं, तो भी आप इस तरह थम्स अप करके दिखाते हैं और साथ में आपने एक आई भी ब्लिंक की हुई है। और इसका मतलब ये होता है कि आई हैव डन, मैंने जो सोचा था वो कर दिखाया और जो हम सब चाहते थे वैसा ही हुआ है। इसके साथ साथ देखें, एक बंदा बैठा है और उसके बहुत से एक्सप्रेशंस हैं जिनको वो गौर से देख रहा है, सैड है, एंग्री है, या गुस्से में है, या डरा हुआ है, जो भी। तो उस बंदे को ये सोच है कि मैं मैनेज करूँ इन सब चीज़ों को इस तरह से कि मेरे अंदर ये चीज़ें रहें लेकिन बाहर लोग इसको ना देख पाएँ, क्योंकि ये आपके ग्रे एरियाज़ होते हैं, ये वो वीक पॉइंट्स होते हैं जिनको देख के फिर लोग एक्सप्लॉइट करते हैं आपको और आप उसका फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। तो ये अनड्यू चेंजेस इंसान के अंदर आती रहती हैं। तो इनको मैनेज करना, इनको कैप्चर करना, इन पर काबू पाना, इनको कंट्रोल करना, दिस इज़ द सक्सेसफुल पर्सन की जो है वो एक स्किल है। तो इस चीज़ के लिए हमने आज का लेक्चर आपका बताया था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद भी आया होगा, समझ भी आया होगा, और कोशिश करेंगे आप सब कि अपने अंदर ये क्वालिटीज़ पैदा करने की भी कोशिश करें और इसके साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर मैदान में शानदार और सुनहरी कामयाबियाँ अता करें। आमीन। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।